आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, और जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज का वचन आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और बहुत ही भेद आज इस वचन के द्वारा ओपन होने जा रहे हैं। प्रकाशन हम जानने जा रहे हैं परमेश्वर के। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है वचन को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आशीषित होना या धनवान होना गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वचनों के प्रकाशनों के द्वारा समझेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर इस चैनल को आप रेगुलरली देखते हो तो वीडियोस को हमेशा से शेयर करें अपने मसीह दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वचन को समझने पाए। तो वचन को हम आज सीखेंगे और समझेंगे। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। पहला तीमुथियुस को निकालेंगे सब जन। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 वचन को निकालेंगे। वचन को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में से छलनी कर लिया है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में क्या लिखा है कि रुपयों का जो लोभ है वह सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, पैसा जड़ नहीं है, उसका लोभ होना जड़ है। और कहता बहुतों ने क्या किया, अपने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में पैसों के लिए जो है अपने आप को बर्बाद कर दिया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पा रहा। कोई भी परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दे पा रहा है और पैसों को पहला स्थान दे रहा है। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वरन पैसों का लोभ धरकर उस मार्ग पर चलते हैं जिसमें बुराइयां और नरक की प्राप्ति होती है। तो समझना है, अपने आप को परखना है कि मैं किस तरह से चल रहा हूँ। क्या मैं पहला स्थान पैसे कमाने में दे रहा हूँ, या फिर पहला स्थान मैं अपने परमेश्वर को दे रहा हूँ। सब बातों से बढ़कर परमेश्वर सबसे पहले होना चाहिए आपके जीवन में। चाहे आप जीवन में कौन सा भी काम क्यों ना कर रहे हो, अगर आपकी प्रेयर स्किप हो रही है ना, तो बहुत बड़ी मुश्किल में हो आप। अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसों कमाने में लगा हुआ है, सिर्फ पैसा चाहते हो आप, परमेश्वर को नहीं चाहते, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत से लोगों ने क्या किया, विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी कर लिया है। बहुत से दुखों में इस पैसों के कारण लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे पा रहे। आपको बहुत सी बातों को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का स्थान अगर आप किसी दूसरी चीजों को दे रहे हो तो आप बड़ी मुश्किल में हो सकता है आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है। हो सकता है आप बहुत सी कामों में बिजी हो, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना है आपको। चाहे अभी कुछ महसूस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके स्पिरिचुअल लाइफ को आपने मेंटेन रखना है। चाहे आपकी जो कोई काम हो वो आप दूर रखो, लेकिन अपनी प्रेयर को हमेशा स्ट्रांग रखो। परमेश्वर के साथ निरंतर रहो, अपनी प्रेयर को स्किप ना करो। अगर आप 3 टाइम प्रेयर करते हो दिन में, तो ज़रूर आपने 3 टाइम प्रेयर करनी ही करनी है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, पहला स्थान परमेश्वर को देना ही है। बाइबल पढ़ने से हम अपने अंदर सुधार को लेकर आते हैं। वो कहते हैं ना, वो जिस तरह से हम मिरर की ओर देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह से बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पाप हमें दिखाई देते हैं। हमें उस मसीह के चरित्र में चलना सिखाती है बाइबल, इसलिए बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है अगर आप पैसों को पहला स्थान दे रहे हो तो बहुत बड़ी मुश्किल में हो आप। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, रुपयों का लोभ होना सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पैसा जड़ नहीं है, अभी आप समझो, पैसा जड़ नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीषित किया, क्या इसलिए किया कि वो गलत है? पैसा काम का है, क्योंकि आशीष जो है वो आपके विरोधियों को चुप करती है। तो इसलिए जब आप मसीह में चलते हो, पहला स्थान देकर परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और जब भी आप आशीषित भी हो जाओ, तब आशीष में बिजी नहीं होना, क्योंकि आशीष जो है वो परमेश्वर देता है।
अगर उसकी उपस्थिति आपसे दूर चली गई हो तो आशीष का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ज़रूरी है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपसे पहला स्थान चाहते हैं, आपको बहुत ब्लेस करना चाहते, बहुत आशीषित करना चाहते हैं। तो पैसों को पहला स्थान नहीं देना और हम परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तो बहुत सी आपको विचार आएंगे, लेकिन पहला स्थान देते हुए भी बाकी के कामों को आपको करना है। रुपयों का लोभ होना पाप की जड़ है और बुराइयों की जड़ है। पैसे का लालच और लोभ हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्योंकि लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जो जड़ है। तो इसलिए ये समझते हुए परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने कामों के साथ साथ, लेकिन फर्स्ट स्थान देना आपको परमेश्वर को ही देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:24 में, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा का मतलब क्या है? मतलब उस व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाना, उसने जो कहा है वो करना। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब बात समझने वाली है कि धन की सेवा हम किस तरह से करते हैं। धन क्या मनुष्य थोड़ी है, लेकिन परमेश्वर तो ये कहता है ना कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा तुम नहीं कर सकते। मतलब इसका अर्थ समझो आप। इसका अर्थ है कि उसके लिए समर्पित ना हो। वो किस चीज़ के लिए? धन के लिए समर्पित ना हो। धन तुमको देखेगा कि मुझे प्राप्त करो। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों का काम नहीं कर सकते। तुम एक तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हो या फिर धन की सेवा कर सकते हो, या फिर धन कमाने में लग सकते हो। तो ज़रूरी है अपने जीवन में धन को पहला स्थान ना दे, परंतु परमेश्वर को पहला स्थान दे। परमेश्वर क्या कहता है नीति वचन में? धन और महिमा और दीर्घायु जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। वो परमेश्वर के दो हाथों में वो धन और महिमा और दीर्घायु है। और तुम क्या कर रहे हो? धन को कमाने के पीछे लग रहे हो और परमेश्वर को दूर कर रहे हो। तो ये क्या हुई? ये तुम्हारी मूर्खता हुई। तो इसलिए परमेश्वर कहता है दोनों की सेवा तुम नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर को रिसीव कर लोगे अपनी लाइफ में, उसकी उपस्थिति को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, तो परमेश्वर आपको हर वो चीज़ दे सकता है जिसको आप पाना चाहते हो, जो आपके सोच और आपके समझ से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आपने समझना है, आपने ये बातें समझनी है और इसको अपने जीवन में लागू करना है और परखना है कि मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूँ या फिर परमेश्वर के पीछे। अगर आप परमेश्वर को दूर करके पैसों के पीछे भाग रहे हो तो अनंत जीवन आपका नहीं हो सकता। बात ये अलग है कि आप परमेश्वर में होकर धनवान हो, परमेश्वर को पहला स्थान देकर धनवान हो, तो ये बात अलग है। और ये बात अलग है कि परमेश्वर को दूर करके तुम धन के पीछे भाग रहे हो, ये बात अलग है। ये फिर बात क्या हुई? ये बुराइयों का जड़ हो गई फिर पैसा। आप समझ रहे इस बात को? अगर हम बाइबल में पढ़े तो जक्कई नामक एक व्यक्ति था जो धनवान था, जो बहुत ही धनवान था। और जब उसने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह से वो मिला, तब उसने क्या किया? जो कुछ उसने लोगों का लूटा था वो सब कुछ आधा दे दिया और प्रभु को ये भी कहा अगर प्रभु किसी का ज़्यादा मैंने ले लिया तो मैं 4 गुना उसको वापस कर दूंगा। तो परमेश्वर ने उसके मन की दीनता को देखा था। परमेश्वर को उसका मन पसंद आ गया था कि किस तरह से ये मेरे लिए अपने आप को जो उसने जो पैसे लिए थे वो दे रहा है। तो परमेश्वर भी क्या कहता है पता है उस जक्कई के घर में कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो उद्धार पैसों के द्वारा नहीं आया, उस अनुग्रह के द्वारा आया है जो परमेश्वर ने उसके ऊपर किया। बाइबल हमें सिखाती है अगर हमें धन मिला है, अगर हम आशीषित है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, तो धन हमारे पास है तो हम भले कामों में धनी बने, सहायता करने में तत्पर हो। तो हमें धन का यूज जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करना है जिसको ज़रूरत है, चर्च के कामों के लिए करना है, अनाथों और विधवाओं की सेवा में लगाना है। वचन कहता इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करे और भले कामों में धनी
बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। इस चंचल पैसों के ऊपर ज़्यादा मन ना लगाए, परमेश्वर कहता, क्योंकि जो परमेश्वर देता है, वचन कहता परमेश्वर ही जो हमें सुख देता है, धन हमें सुख नहीं दे सकता। अगर हम परमेश्वर को दूर करके धन के पीछे लग रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो ज़रूर ये परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए और ज़रूरतमंदों को देना चाहिए पैसा, उसकी सेवा में लगाना चाहिए, चर्च के कामों के लिए, उसके भवन के लिए होनी चाहिए। तो भलाई करे और भले कामों में धनी बने, ना कि बुरे कामों में धनी बने। तो एक जगह पर यीशु ने धनवान को कहा था, आपको पता है ये स्टोरी, मरकुस 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो एक धनवान मनुष्य था जो सब नियमों को मानता था और प्रभु ने उससे कहा अपना धन बेचकर गरीबों को दे। जब उसने ये कहा, प्रभु मैं तो सब वचनों को जो है वो फॉलो करता हूँ, मैं सब नियमों को जानता हूँ परमेश्वर, तो परमेश्वर ने कहा कि अपना धन जो है वो गरीबों को बांट दे। तो उसने ये कर नहीं पाया, परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी और पीछे मुड़ गया इस बात से। तो उसका ध्यान क्या था, सिर्फ पैसे के ऊपर लगा था, ना कि परमेश्वर के ऊपर। तो आशीष होना मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला ये नहीं है, लेकिन यीशु मत्ती 5 अध्याय के 3 वचन में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है। अब जक्कई ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तो वो उस टाइम पर खरा धन्य था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से इस घर में उधार आया है। आप समझ रहे इस बात को। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो अपने धन को गरीबों में नहीं बांट पाया, क्योंकि उसका ध्यान पैसों के ऊपर लगा था, ना कि परमेश्वर की बातों के ऊपर। पहले तो उसने बहुत कुछ कहा, परमेश्वर मैं तो ये सब कुछ फॉलो करता हूँ, मैं तो ये नियमों को जानता हूँ, मानता हूँ। और जब परमेश्वर ने उससे कहा तो उसने ये बात नहीं सुनी परमेश्वर की और उदास मुंह करके वापस लौट गया। तो आप समझ रहे इस बात को। तो पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर की बात सुनने में बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर को पहला स्थान देने में बहुत बड़ी आशीष है। तो सच्ची आशीष क्या है? आत्मिक शांति, परमेश्वर के साथ संबंध और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ये जरूर होनी चाहिए आपके जीवन में। तो आप सच में धन्य व्यक्ति हो और आशीषित व्यक्ति हो। अगर परमेश्वर आपके जीवन से खुश है ना, तो हो सकता है अभी आपके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर एक टाइम पर आपको ज़रूर बहुत से ब्लेस और आशीषित ज़रूर करेगा, क्योंकि आप उसके सामने मन से दीन हो। तो आपको मन से दीन और अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर के आगे। और इस वचन के द्वारा हमने समझ लिया है कि पैसा पाप नहीं है। पैसों का जो है वो लोभ होना सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ है। और इसके उलट जब वो पैसा प्रभु के कामों में लगता है, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, तो वो पाप नहीं बनता, वो एक सेवा के रूप में देखा जाता है, वो सेवा के रूप में गिना जाता है। तो इस बात को ज़रूर समझे आप। और धन और आशीष का उपयोग प्रभु की महिमा और दूसरों की सेवा करने में लगाए, दूसरों की मदद करने में लगाए, परमेश्वर की सेवा करने में लगाए। तो आज हम इस वचन के द्वारा जान पाए हैं कि पैसा का लोभ होना सब प्रकार की जड़ है और मुसीबतों का और दुखों का जो है जड़ है। लेकिन उसी पैसे को जब हम परमेश्वर के कामों में लगाते हैं तो वो आशीष और सेवा के रूप में देखा जाता है। हालेलुया। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।